आदरणीय श्रोताजनों, जैसे ही धुंधकारी ने इतनी गणिकाओं को पाला तो गणिकाओं का पेट तो भर नहीं पा रहा था। तो एक दिन गणिकाओं ने धुंधकारी को अपनी बातों में फंसाकर और उसके गले में रस्सी डालकर और बहुत सारे अंगारे उसके गले मुख में डालकर उसकी जान ले ली। और धुंधकारी प्रेत बन गया, भूत बन गया। और जैसे ही भूत बना, गोकर्ण जी को तीर्थ यात्रा में गए हुए कुछ दिन हुए थे और लोगों ने जाकर उन्हें बताया कि आपका भाई खत्म हो गया है और आपने कुछ किया नहीं है, इसलिए आप जाकर और गया जी में श्राद्ध कर दें। तो आत्मदेव जी ने कुछ नहीं करे हैं, इसलिए आप कुछ कर दीजिए। गोकर्ण जी ने श्राद्ध किया और गोकर्ण जी ने धुंधकारी का जब श्राद्ध किया तो एक किया, मन हुआ यार एक में कुछ नहीं होगा तो दो किया, दो में भी कुछ नहीं होगा तो 100 बार गया में पिंडदान किया। आप लोगों में से कौन कौन है जो गया जी गए हैं? हाथ उठा के बताइए। वाह, क्या बात है। आप लोग गया हुआ है? अच्छा, वहां से आकर पानी देते हैं कि नहीं देते हैं? आप लोग नहीं तो कुछ लोगों को तो मना कर दिया जाता है पानी नहीं देना। क्यों? बोले पूर्वज तर गए हैं। ध्यान रखिएगा, गया में पिंडदान करके आके पानी जरूर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक संस्कृति है, संस्कार है। अगर हम पानी देना बंद कर देंगे तो 2-10 साल में हम पूर्वज बनेंगे तो हमारे घर में वो प्रथा बंद हो जाएगी। और जब वो प्रथा बंद हो जाएगी तो फिर से चालू करने में कई पीढ़ी लग जाएंगी और हमारे पूर्वज और हम प्यासे ही रहेंगे। तो पितृपक्ष में गया जी जाना बुरा नहीं है, लेकिन वहां से आकर उन पन्नों की बात ना माने, वहां से आकर पानी भी दें, पितृ भी दें, पितरों को भोजन भी करवाएं। क्योंकि हमारे पूर्वज 15 दिन के लिए हमारे दरवाजे में आते हैं और अगर 15 दिन हमारे पूर्वज आते हैं तो उन्हें भोजन देना हमारा नैतिक कर्तव्य है। क्योंकि उन्हीं का खून हमारे शरीर में डीएनए बनकर बह रहा है और अगर उनको पानी नहीं दिए तो समझ लीजिए फिर हम दुनिया को कितने खिलाते रहें, पितृ दोष खत्म नहीं होगा। बोलो वृंदावन बिहारी। लेकिन कई लोग जब गया जाते हैं तो ऐसा लगता है पिंडा पाड़ के नहीं आए। अगर एक भाषा में कहें तो पिंडा छुड़ा के आए, बस महाराज खूब दिन रह लिए, अब नहीं। तो पिंडा पाड़ने जा रहे हैं हम कि पिंडा छुड़ाने जा रहे हैं, ये थिंकिंग बना के जाए। हम पिंडा छुड़ाने नहीं जा रहे हैं, हम पिंडा पाड़ने जा रहे हैं, अपने पूर्वजों को शांति देने जा रहे हैं। अगर वहां जाकर उनकी मुक्ति हो गई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो पाई तो हमारा पानी तो वहां पहुंच रहा है। आपका प्रश्न होगा कि अगर वो है ही नहीं है तो पानी किसको?
तो ध्यान रखना, हमारा कोई रिश्तेदार अगर दिल्ली में रह रहा है और हमने उसके अकाउंट में पैसा डाला और अगर वो वहां से कहीं चला गया तो हमारा पैसा पहले दिल्ली जाएगा और अगर वो नहीं मिला तो वहां किसी को नहीं मिलेगा, वो हमारे ही अकाउंट में वापस आ जाएगा। ऐसे ही जब हम पानी देते हैं, हम भोजन देते हैं, वो पहले पितृ लोग जाएगा और अगर वहां हमारे पूर्वज नहीं हैं तो फिर से हमारे ही पास हमारा सुख बनकर वापस आ जाएगा। आदरणीय श्रोताजनों, हमारा सुख बनकर, जोर से बजा लीजिए। तो हमारा किया हमारे ही पास आएगा। जो बोएगा सो पाएगा, फल कर्मों का सामने आएगा। जैसी करनी ऐसी भरनी। तो धुंधकारी कौन बन गया? भूत बन गया। और जैसे ही गोकर्ण जी घर आए तो गोकर्ण जी ने देखा कि वाद्य रूप धरो नित्य धावंतस दिशोंतरम सीत पपिरली कृष्णो निराहारा पिपासिता। अच्छा एक बात बताइए, धुंधकारी कहीं बछड़ा बन रहा है, कहीं बिल्ली बन रहा है, कहीं हाथी बन रहा है, कहीं कुत्ता बन रहा है, कहीं चींटी बन रहा है, कहीं बिच्छू बन रहा है और गोकर्ण जी को दिखा रहा है। गोकर्ण जी कहते हैं यार ये क्या है? बोले मैं तुम्हारा भाई हूं, भूत बन गया। आप लोगों में से कौन कौन है यहाँ पर? ध्यान दीजिए, 5 मिनट की कथा और उसके बाद आरती करेंगे। 4 साढ़े 4 बज गए, शाम को फिर कथा। ऐसे बैठे आप लोगों में से भूत कौन कौन ने देखा है? बुजुर्गों में से हाथ उठा के बताइए जिनने भूत देखा है। भाई मैं कथा करने नहीं आया हूं, मैं तो बात करने आया हूं। आपका मनोरंजन, धार्मिक मनोरंजन करने नहीं आया हूं, मैं ज्ञान यज्ञ करने आया हूं। कौन कौन है जिनने भूत देखा है? एक तो मैंने देखा है, मैंने तो भगवान को भी देख लिया और भूतों को भी देख लिया। आप कहेंगे सच में? भूत कौन है? ध्यान रखना, जो पढ़ता नहीं है उसको क्या बोलते हैं? भूत ही है। क्या बोलते हैं? भूत ही है। मतलब जिसको अकल नहीं होती उसको क्या कहते हैं? भूत ही है। और भूत कौन बनता है? जो अपने वर्तमान में जिसको मनुष्य तन मिलता है और जो अच्छे काम नहीं करता वो क्या बनता है? भूत। क्या बनता है? अच्छा आपने गोदरेज है आपके पास? गोदरेज के पास में आप देखना बड़े ध्यान से, एक छिपकली चिपकी रहती है। जब भी आप गोदरेज खोलते हैं ना तो वो छिपकली ऐसे देखती है। कौन है वो? वो भूत है। कौन? वो तुम्हारी दादी सास है, परदादी सास है, जिसने अपनी तिजोरी की चाबी को खूब संभाला, लेकिन चाबी तो छूट गई लेकिन मन नहीं छूटा। जो अरिया के किनारे ही लगा था। कई जो पुराने बुजुर्ग थे ना, वो अरिया में बड़ा ध्यान लगाए रहते थे। अब मनुष्य तन तो चला गया, अब क्या बन के आए हैं? वो भूत बन के। क्या बन के आए हैं? छिपकली बन के। आप ध्यान देना, जैसे ही गोदरेज या पेटी खोलो तो वो वहां किनारे टिकी टिकी, जैसे ही भगाओ तो दूर जाके। ध्यान रखिएगा, वो कुत्ता जो आपके दरवाजों में एक टुकड़ा देके आप बाजू में खड़ा है, आपके गांव में है कुत्ते? आपके घर में कुत्ते हैं ना? यहाँ ध्यान दें, वो कुत्ता कौन है? वो पूर्वज हैं हमारे, जो कुत्ता बन के एक ही रोटी में घर की रखवाली कर रहे हैं। मनुष्य बनने बराबर पुण्य तो नहीं करे, लेकिन कुत्ता बन गए और कुत्ता बन के भी घर नहीं छूटा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कई बैल बने हैं, कई चींटी बने हैं, और जितने भी हमारे आसपास कुत्ता, बिल्ली, शेर, हाथी, सांप, बिच्छू, छिपकली, मकड़ी, जितने भी बन के हैं वो सब हमारे पूर्वज हैं, जो भूत बन के हमारे आसपास भटक रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से बजाइए। अब आप कहेंगे महाराज जी सत्य बता रहे हैं कि झूठ? ऋषि पंचमी में पास कौन कौन रहता है? हाथ उठा के बताएं। रहते हो? उसमें माँ क्या बनी? कुतिया। क्या बनी है? और पिता क्या बना है? बैल। सत्य कथा है ना। और पिता और माता की पुण्यतिथि थी, बैल की अच्छी जुताई हुई और खीर बन रही थी तो उसमें सांप गिर गया था तो माँ ने चाट दी थी।
तो दोनों की अच्छी पिटाई हुई। दोनों बता रहे थे कि बेटा ने खूब मारा है आज और हमारी पुण्यतिथि है। ध्यान रखना, हमारा और आपका जो अगला जन्म है, अगर अच्छे कर्म नहीं रहे तो भूत बनना पड़ेगा 84 लाख योनि का। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बजाइए। और भूत कोई काला सफेद नहीं है, भूत यही है जो आसपास चींटी, सांप, बिच्छू, हाथी, कुत्ता, ये सब हमारे अपने हैं। और ध्यान रखना, श्रीमद् भागवत कथा जो हम सुनते हैं ना, उससे फायदा क्या होता है? सभी हाथ जोड़ें, ऐसे हाथ जोड़ें। सूर्य नारायण ने बताया गोकर्ण जी को भूतों की मुक्ति कैसे होगी। वहां देखो वो 7 गांठ का बांस बंधा है, यहाँ हमारे सारे पूर्वज आके बैठते हैं। ऐसे हाथ जोड़िए कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वै धम धर्म रूपम तु विश्वतम। एक निवेदन और करना चाहता हूँ, जो अपने पूर्वजों को शांत करना चाहते हैं, मेरा उनसे निवेदन है, आपके घर में जो बिल्ली है उसको भी थोड़ा सा दूध पिलाइए, कुत्ते को रोटी दीजिए, आपके आसपास जो बामी बनी है उनमें दूध पिलाइए, चींटियों को थोड़ा सा शक्कर खिलाइए, कौओं को कुछ अनाज खिलाइए, और सावन भादों में चिड़ियों को कुछ ना कुछ कनकी वगैरह डालिए। ये सारे भूत हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने वर्तमान में कुछ नहीं किया, तो 84 लाख योनि में भटक रहे हैं, और हम अगर उनको तृप्त कर देंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बजाइए। यही श्रीमद् भागवत कथा है, और 7 दिन होते हैं, 7 दिन में यही हमें करना होता है अपने पूर्वजों को मुक्ति के लिए। और जो भागवत जी हो रही हैं उनमें जिन जिन के कानों में पारायण जा रहा है और जिन जिन के कानों में सुनाई दे रहा है, वो सब मुक्त हो रहे हैं। और एक बात और ध्यान रखना, आत्मा, मन और बुद्धि ये तीनों साथ में रहती हैं, और 84 लाख योनि में केवल हमें अपना जन्म याद नहीं रहता, बाकी सबको अपना जन्म याद रहता है। जैसे ही श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ तो कथा प्रारंभ हुई। सबसे पहले आत्मा के विषय में बताया गया कि मिट्टी में मिट्टी की काया मिलेगी, चलो आत्मा को तो कुंदन बना। ध्यान रखिएगा आदरणीय श्रोताजनों, जल जल में चला जाएगा, वायु वायु में चली जाएगी, अग्नि अग्नि में चला जाएगा, आकाश आकाश में और पृथ्वी पृथ्वी में, लेकिन आत्मा अगर परमात्मा में नहीं पहुंची तो 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। एक व्यापारी की 4 पत्नी थी। कितनी पत्नी थी? 4। एक ब्याहता थी जिससे वो बिल्कुल प्रेम नहीं करता था, एक दूसरे नंबर की थी जिससे वो बहुत प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि उसके लिए मकान बनवाया था, बहुत अच्छा मकान, उसके लिए जेवर भी लिया था, उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी लिया था। और तीसरी पत्नी जो बहुत सुंदर थी, जब भी कोई आता था तो वो बुलाता था, सुनती हो? वो आती थी, और जैसे ही आती थी तो चाय लेके आती थी, तो बहुत सुंदर थी, तो जो भी देखता था सबको लगता था काश ये मुझे मिल जाती। तो इसको हमेशा डर लगता था ये कहीं किसी और के साथ भाग ना जाए। और चौथी पत्नी और सुंदर थी, जब भी मुसीबत में पड़ता था फोन लगाता था, हेलो, वो आती थी और मदद करती थी और चली जाती थी। अब चाहे एक पत्नी वाला हो या 4 पत्नी वाला, एक न एक दिन तो सबको जाना ही पड़ता। तो जाने ही वाला था कि वैद्य जी ने कहा कोई आखिरी इच्छा हो तो मांग लो। तो उसने कहा ये 4 पत्नी है, एक आध अगर मेरे साथ चलती है ऊपर तो अच्छा रहता। तो बोले पूछ लो।
तो पहली वाली से तो बात ही नहीं करता था। दूसरी वाली से कहा, ए भैया दादाजी ज्यादा बात नहीं। दूसरी वाली से कहा, क्यों तुम हमारे साथ चलोगी? दूसरी वाली ने कहा, शमशान तक चलूंगी, लेकिन वहां से तुम्हारा और हमारा साथ छूट जाएगा। तीसरी वाली से कहा, तुम चलोगी? बोले मैं तो चलूंगी, लेकिन अभी सुन लो, तुम खत्म हुए और मैं किसी और के साथ। दूसरा अटैक आ गया, हे भगवान। तीसरी वाली चौथी वाली से कहा, तुम चलोगी? बोले बिल्कुल चलूंगी, शमशान तक चलूंगी, 13वीं तक चलूंगी और इलाहाबाद तक चलूंगी। उसके बाद तीसरा अटैक आ गया। जैसे ही पहली वाली से पूछा, तुम चलोगी? पहली वाली ने कहा, हाँ मैं चलूंगी, लेकिन पहले मैं अपना परिचय दूंगी जब मैं आपके साथ चलूंगी। बोले कौन हो? बोले तुमने मुझसे आज तक बात नहीं करी, ये तीनों पे लगे रहे। ये तीन कौन है? दूसरी वाली पत्नी है तुम्हारा शरीर, जिसके लिए तुमने कपड़े लिए, जिसके लिए घर बनाए, जिसके लिए इतना चिंतन किया, इतनी केयर की, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। तीसरी है तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी इज्जत, जिसके लिए तुमने पूरी जी जान लगा दी कि इज्जत बनाना है, ये तुम्हारे साथ जाएगी नहीं। चौथे है आपके रिलेशन, ये तुम्हारे साथ जाएंगे? बोले नहीं। तो कौन तुम्हारे साथ जाएंगे? बोले केवल मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, आत्मा ही तुम्हारे साथ जाएगी। पहले मैं चींटी बनी, कीड़ा बनी, मकोड़ा बनी, लेकिन आज मुझे मानव बनने का मौका मिला है। कुछ नहीं हुआ है, कोई की चोरी हुई है। मिल गया, पकड़ा गया। नहीं बाहर की है, 3 लाख की, 4 लाख पकड़ा घर पे पकड़ा गया। चलिए, चोर बाहर का था, आप लोग ताला लगा के आए हैं। एक आदमी का देख लिया तो मारा दिया। अच्छा, एक